चलो ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टार है मतलब तारे का जन्म, ठीक है। ये जब भूगोल पढ़ाते हैं ना सबसे शुरू का होता है, बेसिक होता है पूरा। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार मतलब स्टार। अब बताओ तारा क्या होता है, या स्टार या तारा क्या होता है। तारा वो होता है जिनमें तो तारा होने के लिए दो चीज चाहिए, दो क्वालिटी, ठीक है। इसमें अपनी एक हीट हो मतलब गर्मी हो, तापमान हो, ठीक है, और अपना प्रकाश हो, ठीक है। ठीक है, तारा वही होता है इसमें अपना प्रकाश होता है और अपनी गर्मी होती है। और जाहिर सी बात, जब प्रकाश होगा, जब गर्मी होगी तो लाइट होगी और लाइट होगा प्रकाश होगा, ठीक है। दोनों दूसरे के पूरक हैं। तो तारा वो होते हैं जिनमें अपना प्रकाश होता है प्रकाश, और जिनमें अपनी गर्मी होती है, वही तारे कहलाते हैं। आसमान में हम देखते हैं कुछ इस तरह दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, और लेकिन जो हमारा सूर्य है वो इस तरह दिखाई पड़ता है, ठीक है, चमक से दिखाई पड़ता है। तो सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो इसका नाम सूर्य क्यों पड़ गया, क्योंकि हम उन्हीं चीज को याद रखते हैं जो हमारे काम की होती है, उनका हम नाम रखाते हैं, ठीक। जो तुम लोगों का यहाँ का नाम कुछ और होगा और घर का नाम कुछ और होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो तारे क्या है जिनमें अपना प्रकाश होता है और लाइट होती है। अब तारे पैदा कैसे होते हैं, सिर्फ ब्रह्मांड समझती हो। ब्रह्मांड में तमाम गैस है फैली हुई है, ठीक है। आप जैसे कि दूर तक बहुत विरल अवस्था में फैली हुई है, ठीक है। तो जब क्या होता है कि वो गैसें आपस में इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होके, ठीक है, क्यों इकट्ठा होती हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से जब वो इकट्ठा जाती हैं तो इस तरह से बहुत नजदीक गैसें आ जाती हैं और इस तरह से गोलाकार रूप में गैसों का एक चित्र बन जाता है, एक निर्माण होता है। इस तरह से होता है ना, इसके बोलते हैं क्या, इसको नेबुला बोलते हैं, नेबुला। हम लोग कहते हैं निहारिका बोलते हैं। अगर कोई पूछता है कि निहारिका क्या है, तो निहारिका क्या है, गैसों का एक पुंज होता है, गैसों का एक गोला होता है, उसी को हम निहारिका बोलते हैं। अब स्टार फॉर्मेशन की तारे जो बनते हैं इसकी पहली अवस्था निहारिका ही होती है। अब क्या होता है कि जब निहारिका बन जाता है तो निहारिका घूमते घूमते क्या होता है, बाद में क्या, जैसे मान लो गैसें खूब घनी जाती हैं तो उसमें समझ लो कि गर्म हो जाती हैं, वो आग बन जाती हैं। जब गैसें रगड़ती हैं आपस में इकट्ठा जाती हैं, बहुत घनी जाती हैं, तो उनमें एक आग पैदा हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बाद में वो फिर एकदम ठोस होकर गोला जाता है, लगभग ठोस नहीं द्रव अवस्था में रहता है, मतलब बहुत द्रव भी नहीं, एकदम ठोस नहीं, तो गोला आकार में आता है, तब वो डायरेक्ट बन जाता है, तब वो तारा बन जाता है। और इनमें तमाम गैसें होती हैं, बहुत घनी अवस्था में होती हैं, ठीक है, बहुत घनी अवस्था में तमाम गैसें होती हैं। और मेनली इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है, बदलता है, जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो कहते सूर्य में रोशनी या तापमान पैदा होता है। इस तरह से नाभिकीय संलयन से, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जब प्रक्रिया होती है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल होते हैं तो वो कार्बन निकलता है काला ना, तो जैसे हाइड्रोजन समझ लो पेट्रोल है और हीलियम क्या है, वो काला धुआं है, कार्बन है। तो ये संलयन होने से इसमें से तापमान निकलता है, ऊर्जा निकलती है, और जो पृथ्वी पर पड़ती है ना, हर ग्रहों पड़ती है, क्योंकि हर ग्रहों में प्रकाश नहीं होता है, ग्रहों में प्रकाश, और ये सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं। तो इनमें से प्रकाश निकलता है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है, तापमान निकलता है, चमकता है, ठीक है। जितना हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक है, इतने तेज काम करेगा, उतने ये प्रकाश फेंकेगा। तो सूर्य, ठीक है, लेकिन एक बात, सूर्य बहुत ठोस नहीं है,
सूर्य बहुत ठोस नहीं है कि हाँ एकदम लोहे से कड़ा है। सूर्य जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, एक ठोस, एक द्रव और गैस, चौथी प्लाज्मा। प्लाज्मा पता है? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या होता है? ना तो जैसे पानी, जैसे वो बर्फ है, जैसे बर्फ है, ये क्या है? ये ठोस है। और पानी क्या हो गया? ये द्रव हो गया। और वाष्प क्या हो गया? ये गैस हो गया। लेकिन क्या होता है, जब ठोस और द्रव के बीच का स्थान होता है तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कोई जेल है, चिपचिपी चीज है, चिपचिपी बहुत बुलाते हैं, ठीक है, तो चिपचिपी चीज है तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो सूर्य एक प्लाज्मा टाइप का है, ठीक है, गाढ़ा है, गाढ़ा दोष में लीजिए। तो ये तुम्हारा हो गया सूर्य हो गया, ठीक है, ये हो गया सूर्य। प्लाज्मा कहाँ बहुत खुश हो गया, क्या बात है? तो ये यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर सूर्य बन गया। अब हर चीज की उम्र होती है, ठीक है, तो बाद में क्या होता है? सूर्य की उम्र लगभग 4-5 अरब साल है, ठीक है। जब वो जब वो अपने आखिरी स्टेज पहुंचता है, कहने का मतलब है, मान लो किसी की उम्र 100 साल है, अब वो 90 साल पहुंच गया लगभग, तो बहुत बुढ़ा हो जाता है, ठीक है, हर बात पे गुस्सा करता है, गुस्से से लाल हो जाता है ना, गुस्से से लाल हो जाता है, वो हर बात पे गुस्सा करता है। तो ऐसे ही जब सूर्य का लगभग उम्र 90% बीत जाता है, या फिर 90% फ्यूल इसमें से खत्म हो जाता है, इसका 90% फ्यूल या ईंधन खत्म हो जाता है, तो ये क्या होता है? ये बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। जब 90% फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, एकदम लाल हो जाता है, गुस्से से लाल, ठीक है। तब क्या बन जाता है? रेड जायंट, मतलब ये लाल दानव बन जाता है, लाल दानव बन जाता है, बहुत बड़ा जाता है लाल, ठीक है। तो जब इसका 90% फ्यूल या उसका जो ईंधन होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसके अंदर ताकत कम रह जाती है, तो वो एकदम लाल हो जाता है और बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है, अगर उसके बगल बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है ना, तो उनको नुकसान पहुंचाएगा, हो सकता है उसको अपने अंदर ले ले या नष्ट कर दे, ठीक। तो ये लाल दानव बन जाता है, रेड जायंट बन जाता है। अब रेड जायंट बनने के बाद अब इसका 90% फ्यूल खत्म हो चुका है, 90% कितना बचा है? 10 बचा है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही बचा होता है, तो इसमें क्या होता है? विस्फोट हो जाता है, ठीक है, विस्फोट हो जाएगा, तो इसके कुछ टुकड़े बचेंगे, यहाँ पर कुछ टुकड़े बच जाते हैं, ठीक, ये इसके रूप में छोटा छोटा बनता है। इसे अब ये सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन इसमें 5% फ्यूल बचा होता है। जैसे कुछ मरता है तो जब आखिरी जब सब कुछ नष्ट हो गया, मर गया, लेकिन मतलब कुछ जान बची होती है, कहने मतलब कुछ ना कुछ बचा होता है जान। तो ऐसे ही जब ब्लास्ट हो गया तो इतना बड़ा हो गया छोटा सा, तो इसमें कुछ जान बची थी, 5% इसका डीजल या वो फ्यूल बचा हुआ है, तो इसका नाम पड़ेगा, ये सफ़ेद कलर का होता है, इसका नाम पड़ जाएगा व्हाइट ड्रॉप, श्वेत बामन। बामन मतलब होता है बौना, छोटे छोटे होते नहीं, ठीक है, बामन होते हैं, मतलब छोटा रूप हो गया, इसलिए इसका क्या पड़ गया? श्वेत बामन पड़ गया, सफ़ेद व्हाइट ड्रॉप पड़ गया। क्योंकि ये इसी का निकला हुआ भाग है, बचा हुआ, उसे कोई जीव मरता है तो उससे कुछ अंश बचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं, इसलिए इसको जीवाश्म, ठीक है। हाँ, जीवाश्म तारा बोलते हैं, जीवाश्म तारा, क्योंकि इसका कुछ बचा हुआ है ना, उसको जीवाश्म तारा बोलते हैं। फॉसल स्टार 3 नाम है, व्हाइट ड्रॉप, श्वेत बामन और जीवाश्म तारा। व्हाइट ड्रॉप अंग्रेजी में है, हिंदी में श्वेत बामन है। उसके बाद क्या होता है कि ये सफ़ेद कलर का आता है, इस तरह से छोटा बचता है। उसके बाद जब इसमें भी जो फ्यूल है, जो 5% है, वो खत्म हो जाता है, तो क्या बनता है? एकदम काला जाता है, खत्म, इसकी कहानी खत्म हो गई, इसका जो फ्यूल है वो खत्म हो गया।
इसमें जो कुछ उसका ईंधन था, जो कुछ खाए पिए था, वो सब कुछ खत्म हो गया, ये काला काला रहता है, काला रहता है। तो इसका नाम पड़ेगा यहाँ श्वेत बामन, वहाँ काला बामन, ब्लैक ड्रॉप, ब्लैक ड्रॉप, ब्लैक ड्रॉप पड़ जाएगा। क्या नाम पड़ेगा? ब्लैक ड्रॉप पड़ जाएगा, ठीक है, काला बामन पड़ जाएगा। इस तरह से इसकी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। और समझ लो कि ये अंतरिक्ष में एकदम काला काला है, कोई बेकार जाता है, इसे से घूमा करता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका, बिखर जाता है बाद में टूट टाट के। उसके बाद क्या होता है, ये तो खत्म हो गया। तो जब ये रेड जियांट बनता है तो यहाँ पर दो तरीके से स्टार बनते हैं, ठीक है। अगर कोई भी रेड जियांट दानो अगर सूर्य से बड़ा होता है, जो सूर्य है अपना, इससे अगर बड़ा है, अगर छोटा है, तो ये बनता है स्वेट ड्रॉप, ब्लैक ड्रॉप बनता है। लेकिन अगर इस सूर्य से बड़ा है, अगर इस सूर्य से बड़ा है, तो ये क्या बनता है, ये बनता है अभिनव तारा बनता है, अभिनव तारा बनता है। इसको बोलते हैं सुपर नोवा, सुपरनोवा बनता है। अभिनव तारा मतलब सुपरनोवा, विस्फोटक तारा मतलब विस्फोटक तारा बन जाता है, ठीक। सुपरनोवा मतलब विस्फोटक, नो मतलब सुपरनोवा मतलब विस्फोटक। क्या बनता है ये? अभिनव तारा बनता है। लेकिन कब बनता है? दोनों बनता है, लेकिन कब बनता है? एक साइंटिस्ट थे भारत के, चंद्रशेखर नियम के अनुसार अगर कोई भी स्टार, कोई भी तारा अगर सूर्य से 1.44 गुना है, नॉर्मली देखे थे डेढ़ मान लेते हैं नॉर्मली, इस इतने गुना से बड़ा है तो वो अभिनव तारा बनता है। और इतने से छोटा है, अगर इस सूर्य छोटा है तो वो ब्लैक ड्रॉप, व्हाइट ड्रॉप बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस सूर्य से डेढ़ से ज़्यादा है तो क्या बनेगा? अभिनव तारा बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये सुपर अभिनव तारा बन गया। अब इसमें वही कहानी होती है, फिर खत्म होता है या मरता है या खत्म होता है। इसमें 4 चीजें बनती हैं, 4 चीजें बनती हैं। पहला क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन हो गया, खत्म हो गया, कोई काम का नहीं है, न्यूट्रॉन का। दूसरा क्वेसर, क्वेसर। दूसरा क्या बनता है? पल्सर बनता है, पल्सर। और चौथा क्या बनता है? चौथा बनता है ब्लैक होल बनता है। नाम सुना ना ब्लैक होल का? तो ब्लैक होल बनता है। ये चारों क्या है? न्यूट्रॉन तारा मतलब होता है जो बेकार गया, उसके बाद जो बचा। ये क्वेसर और पल्सर छोटे बहुत होते हैं और ये बहुत तेज घूमते हैं, इसीलिए का नाम पल्सर है। गाड़ी होती है पल्सर, बहुत बात है। तो क्वेसर पल्सर दोनों लगभग एक जैसे होते हैं और बहुत तेज से ये घूमते हैं अंतरिक्ष में, इसलिए इनका नाम पल्सर पड़ गया, क्वेसर। अब देखो चारों नहीं बनेगा, चारों में से एक का बनेगा, ये नहीं कि 4 टुकड़ा हो जाएगा, चारों में से एक ही बनेगा। या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा टूट के अभिनव तारा, या तो क्वेसर बनेगा और या तो पल्सर बनेगा, और नहीं तो अधिकतर ब्लैक होल बन जाएगा। नाम सुना है ब्लैक होल? नाम सुना ना ब्लैक होल का? तो ब्लैक होल ये क्या होता है? ये समझ लो अंतरिक्ष में एकदम काला काला होता है, एक छोटा सा समझ लो पिंड टाइप का होता है, पिंड टाइप का होता है, छोटा सा होता है पिंड। कभी कभी कहते हैं कुछ छेद टाइप का होता है। तो एकदम काला है, दिखाई नहीं पड़ता है, और इतना घना होता है कि इसमें जो चला आता है दोबारा वापस जाता है। मतलब कितनी भी तेज लाइट हो, यहाँ लाइट का असर बिल्कुल नहीं होता है, और इसमें अट्रैक्शन भी होता है, खींचती सब कुछ है, ठीक। और इतना भारी होता है, ये छोटा होता है लेकिन बहुत भारी होता है। जैसे मान लो इतना बड़ा लोहा है, ब्लैक बोर्ड कितना बड़ा लोहा है, और ठीक है लोहा है बड़ा सा, और उसको दबा के इतना बड़ा कर दें, इतना बड़ा, और उस टाइम तौलते वक्त मानो वो 10 किलो का था और दबा देंगे इतना बड़ा हो जाएगा। 10 किलो की जरूरत होगा?
अब कोई देखेगा कहेगा 10 किलो का इतना बड़ा लोहा है, 10 किलो की हुब है, तो फर्क क्या है, डेंसिटी इसकी बहुत कम हो गई, मतलब बहुत हाई हो गई है, बहुत घना हो गया है, जगह से प्रकार गझिन भर गया है। अब ये इतना ठोस जाएगा, ठीक है, किसी को मार देंगे तो छेद जाएगा। अब ये इसकी डेंसिटी बहुत हाई है। ऐसे ही जब ये टूटता है बहुत बड़ा तारा, तो वो टूट खत्म होके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्लैक होल इतना भारी होता है, इतना घना होता है कि एक चम्मच इसका मिट्टी ले लो, पता कितना वजन है, 10 हाथी के बराबर। इतना बड़ा चाक है, इतना बड़ा, तुम पूरा क्लास में उठा नहीं पाओगी, उठा ही नहीं पाओगी। इतना बड़ा पूरा क्लास मिलकर उठा नहीं पाओगी, ठीक है। अगर तुम पर गिर जाएगा ना तो पता नहीं हो जाएगा उसमें आगे, ठीक है, सब मुंह बाहर आ गए, ठीक है, ठीक है। अगर मुंह लग गिरता है, गिर गया पीठी पर, तो ऐसे गिर के पूरा सब बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस देखो वहाँ पर कुछ कुत्ता था ना, तो वैसे पड़ा हुआ है, ठीक है, वैसे तो बाहर आ जाइए, ठीक है। तो ये ब्लैक होल है, ठीक है। ये इसकी घनत्व इसका अपार घनत्व है। ये बहुत ही मतलब इतने घने होते हैं कि अगर किसी ग्रह से टकरा गए, ग्रह से, तो उस ग्रह को तोड़ देंगे, मतलब एकदम ग्रह के बीच से घुस के निकल आए, ग्रह पूरा ब्लास्ट जाएगा, ठीक है। तो ये उल्का पिंड से खतरनाक होते हैं, और जिससे लड़ते हैं तो उस ग्रह को पूरा एकदम से चूर चूर रहते हैं, क्योंकि बहुत ठोस है ना, इसलिए। तो ये होगा तुम्हारा ब्लैक होल। ये क्या था, निहारिका, तारा, नागदानव, शोधवामन, ब्लैक डॉट, अभिनव तारा, न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर और ब्लैक होल। बस समझ गया? कुछ पूछना है इसमें? पूछना है?